तो ब्रेक के बाद हमारी विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। तो सरकार कहती है कि वह जनता की समस्याओं के मद्देनजर गंभीर है, लेकिन नगर निगम की मनमानी के कारण आम आदमी परेशान है। यही नहीं, झारखंड का रियल एस्टेट व्यवसाय भी आज ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गया है। एक तो नगर निगम नक्शा पास ही नहीं कर रहा, दूसरा कि उसके पास कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है। फलस्वरूप आम आदमी का तो निगम के चक्कर लगाते लगाते चप्पलें तक घिस जाती है। कैसे उड़ाई जा रही है रांची में नगर निगम की धज्जियां और कैसे संचालित हैं ये गोरख धंधे, आइए हम आपको दिखाते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। और सबसे बड़ी बात आपको यह भी बता दें कि कैसे रांची की तंग गलियों में अग्निशमन की गाड़ियां नहीं जा पाएंगी और कैसे लोग राहत के इंतजार में रह जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी रांची के कई विभाग आज बेलगाम हो गए हैं और इन्हीं बेलगाम कार्यालयों में एक है रांची का नगर निगम। कैसे चल रहा है नगर निगम में नक्शा पास कराने का गोरख धंधा, तो आप जानकर निसंदेह चौंक जाएंगे। दरअसल नगर निगम से नक्शा पास कराने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आम आदमी तो इसमें पिस ही जाता है, लेकिन जो रसूखदार होते हैं वे चढ़ावा चढ़ाकर अपनी मुराद पा लेते हैं। आपको बताते चले कि नगर निगम की जिम्मेवारी होती है कि वह प्लान वे से शहर को सुव्यवस्थित तरीके से बसाए, लेकिन नगर निगम की उदासीनता से आज तक ऐसा नहीं हो सका और अब उसे लेकर जनहित का हवाला भी दिया जा रहा है। लेकिन आज जरूरत है बन गए मकानों के नियमित करने की। देखिए, प्रावधान के रूप में तो बहुत बड़ा प्रावधान है कि हम जिला प्रशासन के सहयोग से सभी को डिमोलिश कर सकते हैं, लेकिन जनहित और जनता के द्वारा बनाया गया और उस समय की सरकार और उस समय के प्रशासनिक अधिकारी जब उसको रोके नहीं, तो आज मुझे नहीं लगता है कि ये व्यवस्था बनानी चाहिए कि जो चीज बन गया उसको तोड़ दिया जाए। जब पिछली बार संशोधन विधेयक आया था सरकार के द्वारा, उस समय हम लोगों का ये डिमांड था कि एक डेडलाइन डेट फाइनल हो और डेडलाइन डेट के पहले के बने हुए जितने मकान हैं, आज के दिन अगर आप किसी चीज को बना देते हैं तो उसको तोड़ना जनहित में नहीं होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि नगर निगम में कुंडली मारकर बैठे अधिकारी और कर्मचारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पूरा शहर जानता है कि निगम के किस अधिकारी और कर्मचारी को कमीशन का कितना हिस्सा फिक्स है। और आप यह भी सुनकर चौंक जाएंगे कि रांची के उप महापौर भी रांची नगर निगम के नक्शा विभाग को सूबे का सबसे भ्रष्ट विभाग बताते हैं। हालांकि वे इसके लिए जनता को भी कम दोषी नहीं मानते। नक्शा विभाग सबसे भ्रष्ट विभाग, मैं भी मानता हूं कि रांची नगर निगम में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो नक्शा विभाग में है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जनता भी दोषी है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि अगर आप सही बनाएंगे तो आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने हित को देखते हुए अधिकारियों को खुश करके पैसा दे दिया जाता है। यह बेहद गंभीर मामला है कि जिस राजधानी में सीएम और राज्यपाल रहते हों, उस शहर की नौकरशाहों ने क्या दुर्दशा करके रख दी है। सरकार के नाक के नीचे बेलगाम बाबुओं की मनमानी जारी है, लेकिन सरकार चुप है और इसी कारण रांची जैसा खूबसूरत शहर कई खतरों से भी घिरता जा रहा है। अगर जल्द ही रांची नगर निगम से जोंक की तरह चिपके इन भ्रष्ट बाबुओं और पार्षदों से मुक्ति नहीं दिलाई गई, तो यकीनन एक दिन हमारी खूबसूरत रांची बदसूरत हो जाएगी। कुमुद रंजन और खामरान, नक्षत्र न्यूज, रांची। बड़ा सवाल है यहाँ पर कि आखिर रांची खूबसूरत कैसे होगी और कैसे इन जटिलताओं से रांची को मुक्ति दिलाई जाए। यहाँ पर हमारे साथ बिल्डर हैं, हमारे साथ नगर निगम के उप महापौर हैं और सबसे बड़ी बात की अग्निशमन विभाग के भी लोग हैं। यानी कि हमने पूरी कोशिश की है कि पारदर्शिता से जो समस्याएं हैं नगर निगम के पास या फिर रांची में रियल एस्टेट का जो व्यवसाय है कैसे ध्वस्त होने के कगार पर है, तो ये सारे विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ राजेश जी हैं, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से एक बिल्डर की छवि बनी है, जिस तरह से बिल्डर की छवि एक ठग के रूप में बन गई है, कालांतर में कई ऐसे बिल्डर हैं जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। रांची को उन्होंने खूबसूरत शेप भी दिया है, लेकिन कई ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने इसको बदनाम भी किया इस पेशे को। दूसरी ओर अगर हम अग्निशमन विभाग की बात करें, जिस तरह से आर.के. ठाकुर जी ने कहा, संजीव विजय वर्गीय जी ने कहा कि पिंजड़े में तोते का हालत हो गया है विभाग का, तो ये इन सारी चीजों से आखिर कैसे निपटे बिना रांची को खूबसूरत बनाया जा सकता है, बड़ा सवाल है। तो संजीव जी, आप ही के पास रुख करेंगे। आपने देखा कि किस तरह से खुद आपके विभाग का मामला है, उप महापौर हैं आप, और लगातार ये बातें आती रही है कि किस तरह से मनमानी होता रहा है विभाग में। आखिरकार इस मनमानी को रोकने के लिए कभी भी
मेयर के तरफ से, डेप्यूटी मेयर के तरफ से कोशिश क्यों नहीं की गई? कहां कौन सी बाध्यताएं हैं जिसने आप लोगों के हाथ बांध दिए हैं? देखिए एक बात बताऊं, जब जब हम लोगों ने बोर्ड में उठाया है जी। आप पिछले साल भर का बोर्ड का एक एक प्रोसीडिंग आप निकाल के देखिए, जी। हर एक बोर्ड में ये मुद्दा उठता है कि आखिर नक्शा विभाग क्यों हमें बदनाम कर रहा है जी। और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। जी। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्डिंग बायलॉज का हवाला देते हुए, आप लोगों की भूमिका नहीं है ये हवाला देते हुए जी। इस तरह का मजबूर कर दिया जाता है कि हम उसमें कहीं सम्मिलित ही नहीं हो ये सकते। तो बड़ा सवाल है, ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? देखिए ये सरकार जी। कोई भी चीज, देखिए रांची नगर निगम 2011 अधिनियम के अंतर्गत चुनाव हुआ। जी। सरकार, राज्य सरकार ने लगभग सभी अधिकारों को अपने पास रख लिया। जी। नगर निगम को काम करने के लिए बोल दिया गया, जी। पार्षदों और उप महापौर महापौर का चुनाव करा दिया गया, जी। लेकिन सभी अधिकारों को अपने निहित रख लिया गया। जी। जब तक आप कुछ अधिकार देंगे नहीं, जी। आपका नियंत्रण किसी अधिकारी को किसी भी विभाग के प्रति होगा नहीं, बिल्कुल। तो आप कैसे अधिकारियों पर लगाम लगा सकते हैं? बिल्कुल। आप प्रश्न कर सकते हैं, एक व्यवस्था बना सकते हैं, एक व्यवस्था खड़ी करने के बाद उनको मजबूर कर सकते हैं कि हाँ ये कीजिए, लेकिन वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसको देखने का पावर ही आपके लेकिन पास दूसरे नहीं है। राज्यों में तो इस तरह की स्थिति नहीं है। देखिए यही मैं तो आपको- सीधी दखल है। मैं मेयर और आपको उप पहले ही बताया कि झारखंड में इतनी कमजोर सरकारें बनती हैं जी। कि मुझे लगता है कि जनता सबसे ज्यादा अगर पिस रही है तो कमजोर सरकार से पिस रही है। जी। आज के दिन निहायत जरूरी है, अगर झारखंड का विकास चाहिए, अगर झारखंड को एक मुकाम तक पहुंचाने की जरूरत है, तो उसके लिए एक मजबूत सरकार बनाने की आवश्यकता है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी समय है, बिल्कुल। जनता को अभी समझना चाहिए जी। एक मजबूत सरकार को कैसे हम बना सकेंगे, उसमें अपना सहयोग देना चाहिए। जी। तभी हम एक अच्छी रांची, सुव्यवस्थित रांची और सपनों की रांची जो बोला जाता है, देखिए रांची अपने आप में बहुत सुंदर है, सीवरेज ड्रेनेज नहीं है यहाँ, लेकिन आप देखते होंगे कि दिल्ली से कम पानी यहाँ लॉगिंग होता है। क्यों होता है? यहाँ प्रकृति ने इस तरह का रांची को बसाया हुआ है कि पानी रुकेगा ही नहीं 15 मिनट। सिर्फ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, थोड़ा इसमें हम अगर लगेंगे तो हमको लगता है कि रांची संतुष्ट हो निश्चित सकती रूप है। से कुदरत ने असीम बिल्कुल। तोहफा दिया है रांची को, चाहे तालाब की बात करें, झीलों की कुछ बात भी, करें कुछ या भी। खूबसूरत वादियों की बात करें, या फिर यहाँ के मनोहारी क्लाइमेट की बात करें, तो सारी चीजें मिलाकर रांची को एक खूबसूरत रांची जरूर बना देती है। लेकिन रांची खूबसूरत हो इसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कही जाती है, जो कि एक सोने पे सुहागा का जो काम करता है। यहाँ पर विजय वर्गीय जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर जब इस तरह के गतिरोध है तो गतिरोध को दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? देखिए अब मुझे लगता है कि इस गतिरोध को दूर जरूर किया जाएगा जी। और पिछले 16 तारीख को हम लोगों ने एक बैठक, इंटरनल बैठक की थी जी। और उसमें अल्टीमेटम डेट भी उनको दिया है कि इस बार बोर्ड की बैठक में समय सीमा निर्धारित करके हमें दीजिए कि हम पब्लिक को बता सकें कि हम इतने महीने में आपका नक्शा पास कर देंगे। बिल्कुल। और जो बैठक पिछले दिनों स्थगित हुई है, उसी बैठक में निर्णय होना था, लेकिन वो बीच में ही किसी कारण से स्थगित हो गई थी। अगली बैठक जो स्थगित बैठक है शुरू होगी, तो मुझे लगता है कि उस दिन जनता को हम जरूर ये तोहफा देंगे कि हम फलाना व्यक्ति का फलाना नक्शा इतने दिनों में पास कर देंगे। मुझे लगता है कि अगर ये कर देंगे तो यहां से शुरुआत जरूर हो जाएगी कि हम नक्शा विभाग में लगाम लगा दिए। उसके बाद इसमें बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं भी देखता हूं कि पूरे रांची की जनता, अब चूंकि हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच से गए हुए हैं, हजारों दोस्त हैं जो ये काम करते हैं, आते हैं नक्शा पास कराने, रेलिंग में बैठे रहते हैं, सीढ़ियों में घूमते रहते हैं, बाहर चाय पीते रहते हैं। हमारे पास उनको एंटरटेन करने के लिए जगह नहीं है, तो ये सब सुविधाएं देनी होगी। अगर रांची नगर निगम इन लोगों से कुछ अर्निंग कर रहा, अर्निंग है हमारी सबसे बड़ी राजस्व की प्राप्ति, मुझे लगता है कि अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखी जाए तो नक्शा विभाग था, रोजगार का एक बड़ा साधन भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस व्यापार को कैसे हम आगे बढ़ा सके, इसमें शामिल लोगों को कैसे हम विश्वास जीत सकें, इसके लिए पहल करनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि पहला पहल होगा एक समय सीमा, और उसके बाद इसमें निरंतर कैसे हम प्रोग्रेस कर सके, इस पर जरूर हम लोग ध्यान दें। जी बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है संजीव जी कि ये टकराव की स्थिति बनती है,
लगातार अगर विभाग के पदाधिकारियों की बात करें या डेप्यूटी मेयर आपकी बात करें या फिर मेयर की बात करें, तो कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि गतिरोध है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की बात समझी जा सकती है यहाँ पे। देखिए, ऐसा है कि अधिकारियों को लगता है कि उनके कलम की ताकत के आगे कोई ताकत ही नहीं है जी, जबकि जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं जिसको जनता चुन के भेजती है उनके काम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जब अधिकारी ये समझ लेगा कि जनता का जो प्रतिनिधि है अगर वो कुछ कर रहा है तो जनता के लिए कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये गतिरोध दूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार का प्रश्रय है, कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण देती है ऐसे अधिकारियों को जिसके कारण दिखता है गतिरोध। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल खड़ा किया आपने कि ये गतिरोध इसलिए है कि विधायिका की शक्ति को नहीं समझते हैं या फिर अपने कर्तव्य को नहीं समझते अधिकारी, इसलिए ये चीजें सामने आ जाती है। चलिए राजेश जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से आपने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि रियल एस्टेट किसी भी सूबे को गढ़ता है, किसी भी शहर को खूबसूरत बनाता है। अगर रांची की बात करें तो रांची के बिल्डरों के प्रति जो एक छवि बन गई है लोगों के अंदर, आपने खुद कहा कि एक ठग की छवि बन गई है। ऐसे में जो बिल्डर बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और सूबे को एक पहचान देने की कोशिश में लगे हैं, उनके लिए कौन सी परेशानियां हैं या फिर क्या किया जाए विभाग को, सरकार के द्वारा क्या किया जाए कि रियल एस्टेट की जो स्थिति यहां ध्वस्त होने के कगार पर है उसे सुधारी जाए, ठीक की जाए उसे? इसमें जो सरकारी तंत्र है ये सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि हमारी बाध्यता, हम जमीन जहां तक एक्वायर करने की बात होती है, उसकी प्लानिंग की बात होती है, उसके एक्सक्यूशन की बात होती है, उसमें हम काफी तीव्र गति से काम करते हैं जी। लेकिन जैसे ही हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं मैप अप्रूवल और बाकी प्रक्रियाओं के लिए, तो वहां आकर के हम ठहर जाते हैं जी। और वो बिल्कुल ये तय नहीं हो पाता है कि ये इसका कोई समय सीमा होगा या नहीं होगा। तो उस समय एक प्रकार से जो हमारे अंदर का जो एक एंटरप्रेन्योरशिप है या जो काम करने का जो एक जिल है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हो जाता है। लगता है कि ये बिजनेस ही लगता है इसी प्रकार का है जिस पर न गवर्नमेंट का कोई अटेंशन है, न बाकी जो एजेंसियां हैं वो चाहती हैं कि ये जो भी बिल्डर्स हैं जो कुछ शहर में देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो ना हो। तो एक कहीं ना कहीं से ये एक नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने वाली बात होती है। और निश्चित रूप से कोई भी बिल्डिंग जब हम बनाते हैं, कोई संरचना तैयार कर रहे होते हैं, तो उसमें सरकार की तरफ से दी जाने वाली आधारभूत संरचनाएं बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्योंकि हम कोई भवन बना दें और वहां तक जाने के लिए मार्ग उचित ना हो, सड़कें नहीं ठीक से हो और बाकी विषय पानी नहीं हो, बिजली नहीं हो, तो फिर हमारा ये कार्य कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है। तो गवर्नमेंट सरकार को भी बिल्डर को तीव्र गति से ये आधारभूत संरचनाओं को प्रदान करने की दिशा में पहल करना होगा। विभाग को सख्त ये निर्देश जारी करना होगा कि समय सीमा के अंदर नक्शों का निष्पादन हो जी। और बाकी चीज तो हम स्वयं करते हैं। बिल्डर एसोसिएशन के पास किस तरह की समस्याएं आती हैं बिल्डरों की, किस तरह की बातें आती है? दरअसल ये मल्टी स्टोरीड का कल्चर रांची शहर में पिछले 10-15 वर्षों से चल रहा है। 10 वर्षों में काफी तेज हुआ है, 10 वर्षों से पूर्व बहुत धीमी गति से चल रहा था जी। तो जो बायर्स होते हैं उनको भी अपने अधिकार का पता नहीं होता है कि उनको बिल्डर से क्या क्या अपेक्षाएं की जानी चाहिए। कभी कभी वो अपेक्षाओं का आवश्यकता से अधिक अपेक्षाएं पाल लेते हैं जी। तो ये सब चीजें भी है जो कि इस पर जूझना पड़ता है। खरीदार जो होते हैं बिल्डर से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं और बिल्डर की भी अपनी मर्यादा होती है कि भाई इस सीमा से ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अभी नगर निगम जो नियम कानून बनाए हैं, जिस तरह की बातें नगर निगम कहती रही है बैलॉज के बारे में या जो सिस्टम डेवलप है, उससे कितना संतुष्ट है झारखंड का रियल एस्टेट के जो व्यवसायी हैं? ये 1980 जहां तक मुझे जानकारी है 1984 के बनाए हुए मास्टर प्लान के अनुरूप ये सारी चीजें चल रही है जी। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शहर का विकास काफी तीव्र गति से हो रहा है, मतलब संख्या बढ़ रही है, वाहनों की संख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गया, नए नए भवन बढ़ गए, तो क्या हम 84 के मानक के अनुरूप ही काम करेंगे जी? तो चीजें बदलनी चाहिए। यानी कि मास्टर प्लान कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है सूबे के विकास को। मास्टर प्लान एक महत्वपूर्ण विषय है जिससे बिल्डर सीधा प्रभावित होता है जी। तो मास्टर प्लान में भी पिछले 2 वर्षों से मैं लगातार देख रहा हूं, मास्टर प्लान एक राजनीतिक मास्टर प्लान बन के रह गया है जी। उस पर कोई भी ईमानदारी पूर्वक कोई भी राजनेता या कोई भी एजेंसी जो उस पर कार्य कर रही होती है, कभी भी ये प्रयास नहीं कर रही है कि इसको राज्य हित में, जनता के हित में या हम लोग एक उद्यमी के रूप में काम कर रहे हैं उसके हित में ये कार्य को तीव्रता से लागू किया जाए जी। चलिए, ये बड़ा सवाल खड़ा किया है संजीव जी, राजेश जी ने कि
मास्टर प्लान एक बड़ा फैक्टर है झारखंड के विकास के लिए, एक सुंदर शेप देने के लिए राजधानी की। तो ऐसे में मास्टर प्लान के जो चीजें हैं सामने नहीं आ पा रही है, लागू नहीं हो पा रही है मास्टर प्लान, क्या लगता है ये चीजें ऐसे ही बनी रहेंगी? गतिरोध की जो स्थिति है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद आचार संहिता लागू हो जाए, तब तो सूबे की जो विकास है मास्टर प्लान के कारण वो ठहर सी जाएगी। देखिए, जहां तक मास्टर प्लान का विषय है, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 वर्षों से मास्टर प्लान पर काम चल रहा है जी। सबसे हास्यास्पद स्थिति ये रही जी कि रांची नगर निगम का मास्टर प्लान बन रहा है जी, लेकिन इन 2 वर्षों में मुझे लगता है कि आज से 1 माह पूर्व जी मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन रांची नगर निगम में हुआ। जी जनप्रतिनिधि रांची नगर निगम के 1 माह पूर्व इस मास्टर प्लान को देखे हैं जी। उसके पहले क्या हुआ, तो उसके पहले सरकार के आला अधिकारी हों जी या राज्य के आला अधिकारी हों, जी सब उनकी दृष्टि से यह मास्टर प्लान बन रहा था जी। अब आप सोचिए कि जनप्रतिनिधि हम जी जनप्रतिनिधि तय करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उनकी सहभागिता कब ली गई? तो सिर्फ आप अप्रूवल दे दीजिए उसमें। जी। आपको मैं बताऊं, इतना बुरी स्थिति थी, अभी प्रेजेंटेशन हुआ हमारे यहाँ आज से 20 से 25 दिन पूर्व। जी बिल्कुल। कंपनी वालों ने प्रेजेंटेशन अब देने लगे जी। तो हम लोगों ने 2-3 प्रश्न खड़ा किया जी। उस प्रश्न का जवाब उनके पास नहीं था, मतलब पूरी तैयारी लेके नहीं आए थे। बिल्कुल। मास्टर प्लान पास होने के पीछे में आपको अगर नियम पता होगा तो मुझे जितना पता है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर किसी शहर का मास्टर प्लान बन रहा है तो उससे संबंधित जो भी निकाय हो या परिषद हो उनसे आपको मंजूरी लेनी चाहिए, ग्राम सभा की अनिवार्यता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रांची नगर निगम का जब मास्टर प्लान बना तो शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ दिया गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको पचड़े में फंसाने की योजना होगी। डेफिनेटली। नहीं तो इसको 2 भाग में बांटना चाहिए था। शहरी क्षेत्र को अलग कर देना चाहिए था, आरआरडीए क्षेत्र को अलग कर देना चाहिए था। शहरी क्षेत्र का मास्टर प्लान पार्षदों को पहले से प्रेजेंटेशन करके कहां क्या दिक्कतें हैं उसमें संशोधन करके इसको अप्रूव कराना चाहिए था। और आरआरडीए क्षेत्र में सरकार अपने आप में सक्षम है कि उसको पास करा दे। तो अगर पास कराने की मंशा और इच्छा शक्ति होगी तो मुझे नहीं लगता कि मास्टर प्लान नहीं पास होगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह इच्छा शक्ति रखनी होगी कि उसमें राजनीतिकरण नहीं। तो क्या माना जाए कि सियासत के जाल में उलझ के रह गया है मामला? देखिए, मैं तो हमेशा जब अधिकारियों से मिलता हूं, कल भी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से मिला, तो मेरा यही प्रपोजल था कि आप अभी भी इसमें अगर 1-2 सुधार कर दें तो मुझे लगता है कि आराम से पास हो जाएगा। इसको तकनीकी रूप से आपको लाना होगा कि शहरी क्षेत्र का अलग एक मास्टर प्लान आप बना ले। अगर लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ना है इसमें तो उसकी एक अलग प्रारूप हो। आप शहरी क्षेत्र का हमारे यहाँ अप्रूवल करा लें और जो ग्रामीण क्षेत्र का अप्रूवल है वो वहां की ग्राम सभा या ग्राम पंचायत करे, जिससे कि उनके अधिकारों का हनन हम नहीं करें। हम जैसे जनता के प्रतिनिधि शहर के हैं वैसे ही हमारे ग्रामीण जनता के प्रतिनिधि ग्राम पंचायत के मुखिया वो जो परिषद सदस्य हैं वो है। तो कहीं ना कहीं सरकार या तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र को लड़ाने की प्रक्रिया कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें ईमानदारी से कुछ करने की आवश्यकता है और जो सार्थक पहल है उसको लेके आने की आवश्यकता है। कहीं भी ऐसा नहीं है। रांची नगर निगम का एक माननीय पार्षद चाहते हैं कि रांची का मास्टर प्लान जल्द से जल्द पास हो और सब सहयोगी की भूमिका में रहेंगे अगर इसको सही ढंग से लाया जी। बिल्कुल बड़ा सवाल खड़ा किया है संजीव विजयवर्गीय जी ने। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो चीजें मास्टर प्लान के संदर्भ में आज तक होती रही है, सियासत की भेंट चढ़ गया है मास्टर प्लान की बात। लगातार प्रेजेंटेशन होते रहे लेकिन कभी भी गंभीरता से सरकार ने भी इस पर अमल नहीं किया। तो यहां रुकेंगे, फिर से एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये चर्चा हमारी जारी रहेगी।